देखो इधर, अब इनका हैबिटेट ये तो इजी है। क्लोरोफाइसी मोस्टली किस में पाई जाती है? फ्रेश वाटर, बट ओनली फ्रेश वाटर क्या? नहीं, सॉल्ट वाटर एंड, हाँ, फियोफाइसी मोस्टली, अरे मोस्टली सॉल्ट वाटर बाकी के, और रेयरली इन फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर में रोडोफाइसी और फियोफाइसी आर मोस्टली दे आर फाउंड इन salt water and rarely in fresh water, but chlorophyce mostly it is found in fresh water and rarely in salt water। ठीक, समझ में आया इतना? यहाँ पर अलगी हमारा कंप्लीट हुआ था लास्ट लेक्चर में। अब आगे देखते हैं ब्रायोफाइट्स। ये वाला वाटर कौन सा है? ये जो रॉक से जो आता है, कभी कोई नदी गया है, वाटरफॉल, धबधबा, हाँ, तो वहाँ पर जब वाटर, जब वहाँ से जहाँ से वाटर का फ्लो होता है उसके आसपास देखेगा तो पूरा अलगी होता है और वो क्लोरोफाइसी होता है मोस्टली। ठीक, इधर ध्यान दो। अभी अब अलगी के बाद हमको क्या पढ़ना है? ब्रायोफाइट्स। ओके, क्या है? अब देखो अलगी में और ब्रायोफाइट में क्या क्या डिफरेंसेस है, इससे पहले तुमको मैंने बताया हूं। मेनली क्या है? ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज दे कैन लिव ऑन लैंड या टेरेस्ट्रियल, ठीक है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज amphibians of इतना समझ में आया? अब ये वाटर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, हमने क्या बोला था कि इन सब में क्या देखने मिलेगा हमें? फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स इवॉल्व होते हुए दिखेंगे सारे के सारे। अलगी कहाँ था? मोस्टली एक्वेटिक। ठीक है, अब ये पानी से जस्ट बाहर निकले, सो दे विल बी ऑन बैंक, जहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है और उसके साइड का जो एरिया होता है थोड़ा सा, सो मोस्टली कहाँ पर पाए जाएंगे हमें? बैंक ऑफ या फिर कोस्ट ऑफ वाटर सोर्सेस, रिवर्स। ठीक है, या फिर जहाँ पर कोस्ट से लगकर जहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एरिया हो चुका है। ठीक है, समझ में आया? सो दे आर फाउंड ऑन द कोस्ट और बैंक्स ऑफ वाटर सोर्सेस। ठीक है, तो उनका हैबिटेट क्या हो जाएगा? बैंक्स ऑफ वाटर सोर्सेस। समझ में आया इतना? अब देखो, अभी लैंड पर आ चुके हैं। ठीक है, इवॉल्व होकर समंदर से निकलकर ये लैंड पर आए हैं, इसलिए हम इनको क्या बोले? ब्रायोफाइट। दे आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब लैंड पर आए हैं तो उनको लैंड पर अपनी जगह को पकड़ने के लिए, ठीक है, टू होल्ड, वहाँ पे कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर लगेंगे, लीव जैसे स्ट्रक्चर लगेंगे। ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस वगैरह वो कर सके, और टू स्प्रेड कुछ स्टेम जैसे स्ट्रक्चर लगेंगे, बट दे विल नॉट बी ट्रू, एक्चुअल वो नहीं रहेंगे। ठीक है, सो ब्रायोफाइट पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी ट्रू रूट ट्रू स्टेम आए नहीं है। ठीक है, इतना समझो, रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नॉट ट्रू रूट्स। ठीक है,
अब ये जब इवॉल्व हो गए, ब्रायोफाइट जब इवॉल्व हो गए, तब उनके पास क्या आएंगे? ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम। और वो किस में पाए जाएंगे? अगले किंगडम में, यानी टेरेडोफाइट्स। तो दिख रहा है इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। सिर्फ पानी में रहते थे, लैंड पर आए, बट उनके पास में अभी ट्रू रूट्स नहीं है, ट्रू लीव्स नहीं है, सिर्फ लीव लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पर प्रोसेसिंग में था वो इवॉल्व होने के, कि हाँ अभी रूट्स की ज़रूरत है, स्टेम की ज़रूरत है, एक्चुअल लीव्स की ज़रूरत है। ठीक है, सो वो इवॉल्व किस में हुए? जब वो इवॉल्व हुए तो हमने उनको सेपरेट किंगडम में प्लेस कर दिया। ठीक है, प्लांट थोड़ी भेदभाव करते हैं ना कि नहीं तू ब्रायोफाइट है, इट इज इन इवॉल्व फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइट, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? टेरेडोफाइट्स। ठीक है, तो एक इवोल्यूशन दिख रहा है, पानी, पानी से जमीन, लैंड। वहां पर क्या था? क्या आया उनके पास? क्या उन्होंने डेवलप किया? फॉल्स रूट्स, लीव्स एंड स्ट्रक्चर। तो उनको हम क्या बोलते हैं? रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ब्रायोफाइट दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये सबको समझ में आया? क्यों बोलते हैं ये समझ में आया? ठीक है, उनका हैबिटेट समझ में आया। बिकॉज यहां पर क्यों रह गया बैंक्स ऑफ वाटर सोर्सेज? बिकॉज उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की जरूरत है। अगर वाटर, समझ लो नदी के पास में, नदी सूख गई, ठीक है, तो अब उनका ग्रोथ होगा क्या? नहीं, बिकॉज वाटर ही नहीं है। गैमेट को कौन एक दूसरे के पास लेकर आएगा? अब उनके पास सेंस थोड़ी होता है हमारी तरह, तो वाटर करंट नहीं है ना। सो हैबिटेट समझ में आया। ठीक है, अब इनके पास ब्रायोफाइट पजेस, बोलो कैसे स्ट्रक्चर? रूट लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, and does not follow true root, stem, leaves। समझा इतना? उनके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स नहीं होते, बट दे possess रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया इतना? ठीक है, अब देखो आगे। अब इसके जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना, किसमें? ब्रायोफाइट में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, उनको एक नाम दिया है हमने, उनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा? टू अटैच या टू होल्ड। ठीक है, सो बोल सकता हूं मैं, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज अटैच्ड टू दैट substratum by rhizoids. They are not true roots, they are true like root like structure. We are calling them rhizoids. They can be either unicellular or they can be either multicellular. ठीक है, so they attaches substratum with the help of unicellular or, बोलो unicellular और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। समझ में आया इतना? बोलो ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स दे आर कॉल्ड एज, आवाज निकालो, ब्रायोफाइट्स दे आर कॉल्ड एज
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, उनका हैबिटेट कैसे होता है? बैंक ऑफ वाटर सोर्सेस और मॉइस्ट एरियाज, ठीक है। ब्रायोफाइट के पास में ट्रू रूट, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम होता है क्या? क्या था? एंड डज नॉट ट्रू रूट स्टेम, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक के सबको? इनके पास ट्रू रूट्स होते हैं? ट्रू रूट्स होते हैं इनके पास में? नहीं होते। बट रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ, रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला हमने? क्या नाम दिया? राइजोइड्स, ठीक है। तो राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन, बोलो, अरे क्या पढ़ रहे हैं, नींद में से जागो। ब्रायोफाइट्स, ठीक है। हाँ, और होल्ड फास्ट, इट इज प्रेजेंट इन hold fast is present in Phaeophyci and rhizoids they are present in Bryophytes, ठीक है। सो जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है अलगी में एब्सेंट होते हैं? राइजोइड, ये होल्ड फास्ट क्या है? Phaeophyci अलगी का पार्ट है ना, ठीक। यहां तक समझ में आया हैबिटेट क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका हमें देखना है रिप्रोडक्शन। अब यहां से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल्स यही पढ़ना है। टेरिडोफाइट क्या होता है, उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन, और मेनली किस पर ध्यान देना है? रिप्रोडक्टिव साइकिल। सेम गोज विद द ब्रायोफाइट्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल उनका, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, इसमें 2 स्टेजेस आते हैं, इस तीनों में, ब्रायोफाइट में भी, टेरिडोफाइट में भी, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो कैसे स्टेजेस होते हैं, और इसी पे मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक बार ये थोड़ा समझ लो, फिर हम पीपीटी पे जाएंगे तो और बाकी के जो छूटे हुए पॉइंट है वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स अच्छे से समझो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? गैमेट्स। गैमेट्स कौन से? कितने गैमेट्स? 2 गैमेट्स। इतना सबको पता है, अच्छी बात। अब इधर ध्यान दो, जो ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये बात समझेगी नहीं इतनी जल्दी, इतने अच्छे से, अनलेस वी मूव टू द टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब इतना समझो कि ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। सो गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए क्या बोल सकते हैं हम उसको? गैमेटोफाइट। सो जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट के, उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। तो डोमिनेंट स्टेज, डोमिनेंट स्टेज मतलब जो मेन स्टेज है, जो फाइनल स्टेज है, डोमिनेंट स्टेज या डोमिनेंट स्टेट ऑफ ब्रायोफाइट इज क्या? गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसलिए क्या है? गैमेटोफाइट। तो ठीक है, क्या है? द मेन प्लांट बॉडी इज
गैमेटो, बोलो, गैमेटोफाइट। अब देखो जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, गैमेट्स। किसका, क्या पढ़ रहे हैं हम, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। अब गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं ना, ठीक है। डिप्लॉइड क्यों नहीं हो सकते गैमेट्स, है ना, क्रोमोसोम नंबर को हमको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अगर हमारे इसमें क्रोमोसोम एक जो सेल होता है उसमें क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं, अरे 2n सेट्स होते हैं ना, 46, तो एक n का मतलब है 23, ठीक है। सो 2n सेट्स होते हैं, ठीक है। अगर ये मियोसिस ना हो, मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, मियोसिस ना हो, गैमेट्स अगर माइटोसिस से ही बने तो फिर देखो ये 2n रहा, 2n गैमेट्स हो जाएंगे। ये क्या, इनसे जो प्रोजेनी बनेगा उसका क्या हो जाएगा, 4n। अब ये अगर आगे चल के जब रिप्रोडक्शन करेगा तो जरूरी नहीं है उसको कोई ये वाला मिले, अगर 2n ही मिला, 2n वाला गैमेट, तो ये कितना हो जाएगा 6n, और यहाँ पे अगर 4n हो जाए तो ऐसे चलता रहेगा। और हमें क्रोमोसोम नंबर क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं, ठीक है ना। सो इसीलिए गैमेट्स कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। सेल डिवीजन पढ़ेंगे हम तब और अच्छे से समझेंगे। इसको क्या हुआ अचानक से, तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी हो कैसा है, बोलो, मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। अब ये गैमेट प्रोड्यूस करता है इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। हाँ, तो मेन प्लांट बॉडी कैसा रहेगा ब्रायोफाइट में, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। मेन प्लांट बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड, एंड इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। किसका रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, ब्रायोफाइट का। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहां तक समझा सबको, हाँ। अब देखो, आप सैराट पे आओ। कहाँ नीचे जाऊंगा मैं, ठीक है, इधर ध्यान दो अभी। सैराट, हाँ, तो फीमेल को क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, ठीक है, सोच मत लेना, ठीक है, कुछ और माइंड में लाना भी मत, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ब्रायोफाइट में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको हम बोलते हैं एंथेरेडियम, ठीक है, ये भूल जाओ। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको बोलते हैं हम आर्चिगोनिया, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, सैराट में फीमेल का नाम क्या था, हाँ, और यहाँ पर ब्रायोफाइट, वो हमारे काम का नहीं है, उससे याद रखना है। ब्रायोफाइट के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, आर्चिगोनिया, ठीक है। सो जो मेल
मेल के पास क्या रहेगा? ठीक है, सो मेल्स के पास क्या रहेगा? एंथेरेडियम। और फीमेल्स के पास क्या रहता है? आर्चिगोनियम। एंथेरेडियम क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे ना, बोलो। एंथेरेडियम क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेल गैमेट। अब उस मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? एंथेरेडियम प्रोड्यूस, तो उससे नाम बना एंथेरेजॉइड। क्या? एंथेरेजॉइड। और इट विल बी बायफ्लैजेलेटेड। ठीक है, सो ब्रायोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है उसको क्या बोलते हैं? बोलो। गैमेटोफाइट। उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं? एंथेरेडियम। इट विल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। उसका नाम क्या है? एंथेरेजॉइड। एंड इट विल हैव 2 फ्लैजेला, इसलिए क्या बोलते हैं? बायफ्लैजेलेटेड। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। इट विल प्रोड्यूस सिंगल एग। ठीक है, समझा यहां तक के? सो मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इट इज कॉल्ड एज gametophyte because it produces gametes and it is haploid. The male reproductive structure of bryophyte it is called as antheridium. It produces male gametes. They are called as antherozoids and they have 2 flagella. समझा यहाँ तक? ठीक है, फीमेल reproductive structure of bryophyte it is called as archegonium. It produces सिंगल एग। यहां तक सबको समझा? ठीक है, सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज और जो मेन प्लांट बॉडी है वो सब समझ में आया? बोलो जल्दी, हाँ या ना बोलो। अब देखो, अब यहां से पढ़ना है रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये how the baby bryophytes are produces। अब देखो इधर ध्यान दो, स्ट्रक्चर के नाम पता है? ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा? एंथेरेडियम एंड आर्चिगोनियम विल रिलीज इनटू, कहां पर? सॉरी, एंथेरेडियम विल रिलीज एंथेरेजॉइड्स एंड आर्चिगोनियम विल रिलीज सिंगल एग इनटू वाटर। कहां पर? वाटर। एंड द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, उससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए नॉर्मली तो क्या बनना चाहिए अल्टीमेटली? न्यू गैमेटोफाइट, मतलब ब्रायोफाइट। लेकिन ऐसे होता नहीं है। अगर ऐसे होता तो हम ये पढ़ते? अक्लमंद। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? सबसे पहले क्या होगा? रिलीज ऑफ गैमेट्स। रिलीज ऑफ गैमेट्स इनटू वाटर एंड क्या होगा इनका? इसकी वजह से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। समझ में आया इतना? सबसे पहला स्टेप क्या है? रिलीज ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स कौन कौन से है? एंथेरेजॉइड एंड सिंगल एग। एंथेरोजॉइड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंथेरेडियम। सिंगल एग इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आर्चिगोनियम। समझा यहां तक के?
अब उनकी वजह से क्या होगा यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन। कहाँ पर रिलीज हो गई है, वाटर। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां तक समझा। अब देखो, गैमेट्स रिलीज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ब्रायोफाइट या फिर गैमेटोफाइट, एक ही बात है। ब्रायोफाइट या गैमेटोफाइट दोनों एक ही बात है, ठीक है। बट रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफाइट। अब नाम में ही है, क्या है, स्पोरोफाइट। मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स। समझा यहां तक के, हाँ। सो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, बोलो क्या बोलते हैं, लगता है तुमको छुट्टी नहीं चाहिए आज। स्पोरोफाइट इट इज किस वजह से बन रहा है, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट से क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट। अब देखो, अब स्पोरोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पोरोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स, बोलो कौन सा कलर, हाँ ठीक है, हो गया, बस 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 बस, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, चलो। अभी देखो, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरोफाइट। नाम के अंदर स्पोरोफाइट मतलब इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स। समझा यहां तक के। अब देखो, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पोरोफाइट के। सबसे पहली बात, इट इज नॉट फ्री लिविंग। फर्टिलाइजेशन के बाद में जैसे स्पोरोफाइट बनता है वैसे अलग जाके नहीं रहता है। इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज इनकेपेबल ऑफ फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता हो। इट अटैचेस टू द पेरेंट, ठीक है ना, पेरेंट बॉडी, ठीक है। सो स्पोरोफाइट इट इज नॉट, सबसे पहला क्या है, इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज अटैचेस टू द पेरेंट्स, पेरेंट बॉडी। और पेरेंट बॉडी से क्या लेगा, नरिशमेंट, क्योंकि पेरेंट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करेगी और उससे जो फूड बनेगा वो ये स्पोरोफाइट लेगा, ठीक है। एक सबसे पहला क्या है इसके अंदर, सबसे पहला इसका पिक्युलरिटी क्या है, इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज अटैचेस टू द पेरेंट बॉडी एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, ठीक है। और ये जब ग्रो होता है तो इट इज वो डिविजिबल होता है, ठीक है। सो इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, फूट, सेटा एंड कैप्सूल, 3 पार्ट में, ठीक है। वो अटैच होता है जब ग्रो होता है, जिस पोर्शन से वो अटैच रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फूट। जिस इलोंगेटेड पोर्शन जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सेटा। और जिसमें स्पोर्स बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल। समझ में आया, हाँ। तो पहला पिक्युलरिटी बोले स्पोरोफाइट का, इट इज गंदी चॉइस है तेरी, ठीक है, ये लो पिंक। ठीक है, अब इधर देखो, इट इज नॉट, अरे ठीक है, बोलो इट इज नॉट फ्री लिविंग, किसने बंद किया, इट अटैचेस टू द parent body
ए आवाज, स्पोरोफाइट इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट अटैचेस टू द पेरेंट बॉडी, ठीक है, और derive न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। यहां तक समझ में आया? बोलो। और इट इज कितने पार्ट में डिवाइडेड, कितने पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? 3, फूट, सेटा एंड कैप्सूल। सो सेटा एंड समझ में आया यहां तक के? ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन प्लांट बॉडी कैसे होता है? हैप्लॉइड होता है, और क्या गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? एंथेरिडियम, इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट विच इज कॉल्ड एज, एंड इट हैव 2 फ्लैजेला, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? आर्चीगोट, इट प्रोड्यूसेस सिंगल एग, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सबसे पहला क्या होता है? रिलीज ऑफ गैमेट्स इनटू वाटर, और उससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सीधा सीधा गैमेटोफाइट बनता है क्या? नहीं, इट क्या बनता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है? इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज अटैचेस टू द पेरेंट बॉडी, और क्या करता है? वहां से न्यूट्रिशन लेता है। समझ में आया यहाँ तक के? और कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है ये? 3। क्या बोलते हैं उसको? फूड, सेटा एंड कैप्सूल। समझ में आया? अब देखो आगे। अब स्पोरोफाइट से क्या होता है? अब देखो समझो। अब स्पोरोफाइट जब डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो मियोसिस होता है किसके अंदर? कैप्सूल में, और स्पोर प्रोड्यूस होंगे। वो स्पोर कहाँ रहेंगे? कैप्सूल में, ठीक है। स्पोरोफाइट में देन मियोसिस टेक्स प्लेस इन, बोलो कहां पर? कैप्सूल। एंड जब मियोसिस होगा तो जो स्पोर रहेंगे कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स। समझा यहां तक के? मियोसिस विल टेक्स प्लेस विद इन कैप्सूल एंड प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स, और फिर जब ये स्पोर जर्मिनेट हो गए देन इट विल प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। यहां तक समझा? हाँ। ऑन जर्मिनेशन स्पोर प्रोड्यूसेस, बोलो इट व्हाट? क्या? गैमेटोफाइट। समझ में आया यहाँ तक के? इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल समझ में आया? बताओ। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है? इट इज इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। अब जब हम ये टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, एक बार ब्रायोफाइट अच्छे से समझ में आया ना, तो टेरिडोफाइट कुछ भी नहीं है। तो हम कल के लेक्चर में टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये अच्छे से समझ लो। इसका ही उल्टा इसमें होता है टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम होते हैं, ट्रू लीव्स होते हैं? नहीं, टेरिडोफाइट में ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स होते हैं, ठीक है। इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गैमेटोफाइट। वहाँ पे मेन प्लांट बॉडी हो जाएगा स्पोरोफाइट। यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट के साथ में कैसा रहता है? हैप्लॉइड। वो हो जाएगा डिप्लॉइड। उसके अंदर जो स्पोरोफाइट है, जो इंटरमीडिएट स्टेट है, अब वहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट क्या आ जाएगा? हाँ ठीक है ना, वहाँ पर हो जाएगा प्रोथैलस, बोलते हैं हम उसको, गैमेटोफाइट ही होता है, उसका नाम है प्रोथैलस, ठीक है।
फिर गैमेटोफाइट, यहाँ पर स्पोरोफाइट कैसे होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है, वहां पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकता है, वो फ्री लिविंग होता है। समझ में आ रहा है? तो इसके क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है अब आगे, ये अच्छे से समझ लिया। आगे एग्जाम्पल वगैरह याद रखो, डायग्राम के स्ट्रक्चर याद रखो, बाकी कुछ नहीं है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अलगी और ब्रायोफाइट पढ़ने पर ही 80% चैप्टर तुम्हारा हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक के? हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? हाँ, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। छुट्टी होना? हाँ, तो बोलो, मेन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज कॉल्ड एज, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट इज कॉल्ड एज, कैसे याद रखोगे? आर्ची, ठीक है। एंथेरिडियम, एंथेरिडियम प्रोड्यूसेस एंथेरेजॉइड्स, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम, इट प्रोड्यूसेस सिंगल एग, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फर्स्ट दे रिलीज गैमेट्स इनटू वाटर एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर डायरेक्ट गैमेटोफाइट होता है क्या? नहीं, इट इज स्पोरोफाइट। उसके क्या 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 पिक्युलरिटीज है? इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट अटैचेस टू द पेरेंट बॉडी एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3, पहला फूड, सेटा एंड कैप्सूल, ठीक है। अब स्पोरोफाइट में कहा, स्पोरोफाइट के किस पार्ट में वो होता है? मियोसिस कैप्सूल। और अगर स्पोरोफाइट इस मतलब सिंपल वाला रहा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट नहीं रहा, तो फिर उसके जो मियोटिक डिवीजन उसके जर्मिनेटिंग लेयर्स में होता है, ठीक है। समझ में आया? मतलब फूड सेटा कैप्सूल, हर स्पोरोफाइट इट इज नॉट डिविजिबल इनटू फूड सेटा एंड कैप्सूल, समझे इतना? ठीक है। स्पोरोफाइट विल ऑलवेज अटैचेस टू द पेरेंट बॉडी, इट विल नॉट बी एबल टू फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। मियोसिस विल टेक्स प्लेस इनटू द कैप्सूल एंड प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। समझ में आया? ठीक है। हाँ, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट दे आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उनका हैबिटेट कैसे होता है? बैंक ऑफ वाटर सोर्सेस और मॉइस्ट एरियाज, ठीक है। ब्रायोफाइट, उनके पास में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स होते हैं क्या? नहीं। रादर दे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, दे कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? फिर हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मेन प्लांट बॉडी इट इज कॉल्ड एज, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज, इट प्रोड्यूसेस एंथेरेजॉइड, दे हैव 2 फ्लैजेला, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? इट विल प्रोड्यूस सिंगल एग। यहां तक समझा? हाँ हाँ। अब देखो प्रोसेस कैसा है? फर्स्ट वाटर विल रिलीज इनटू द गैमेट्स विल रिलीज इनटू द वाटर एंड फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट will attaches to the parent. It is free living or not free living? ठीक है। It is divided into, पहला food, seta and capsule. Meiosis will takes place in and will produce haploid spores and spores और germination will produce gametophyte. समझ में आया? गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब आगे चले कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गैमेटोफाइट मतलब क्या, ये स्पोरोफाइट मतलब क्या, ठीक है। सबको समझा? हाँ, लिखो जल्दी जल्दी। नहीं लिखने का है? हाँ ठीक है ना, दो ना।
दिख भी रहा है क्या? किसने बोला था ये कलर लेने को? ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड द लैक ऑफ कॉमन सेंस. लिखो जल्दी जल्दी. हो गया? अरे हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना. अब इतना सबको समझ में आया. अब जाते हैं पीपीटी पर. अब उसमें तो उसका इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस. फिर ब्रायोफाइट वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिन्होंने रॉक्स को कॉलोनाइज किया. ठीक है, रॉक्स पर एक डेंस मैट ऑफ ग्रास जैसे, दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म. वो सारे उसके. अब ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और वही सब हम डबल से देखेंगे. ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स. और ब्रायोफाइट अलग्यू कितने इसमें डिवाइड किया था? 3 इसमें. ब्रायोफाइट को क्लासिफाई किया हमने 2 इसमें, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. लिवरवर्ट्स नाम में ही है वो, लिवरवर्ट्स मतलब वो लिवर की तरह दिखते हैं. लिवर कैसे होता है? ठीक है, जे शेप क्या होता है? जे शेप क्या होता है? अरे जे शेप क्या होता है? जे शेप स्टमक होता है. और डिओडिनम क्या शेप का होता है? डिओडिनम इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पाइलोरिक स्पिंक्चर नहीं, पाइलोरस पार्ट. डिओडिनम देन कन्वर्ट्स इनटू, हाँ बताओ डिओडिनम का किसमें कन्वर्जन होता है? डिओडिनम, एक साथ, डिओडिनम देन जेजुनम इज प्रेजेंट ऑन, कहां पर होता है? अपर लेफ्ट पोर्शन. और इलियम लोअर राइट पोर्शन. इलियम देन सीकम. सीकम इज अ blind sac and symbiotic association of microorganisms. Cecum then opens into ileum, opens into cecum through कौन सा वॉल्व होता है? स्पिंक्चर ऑफ ओडाई. रुक जाओ, स्पिंक्चर ऑफ ओडाई कहाँ होता है? ठीक है, स्पिंक्चर ऑफ ओडाई कहाँ होता है? हाँ, द ओपन. देखो इधर, ये होता है लिवर. यहां से आता है हमारा स्टमक. और 2 स्टमक के बीच में कौन सा वो होता है? पेनक्रियाज. ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? डिओडिनम. ये क्या है? लिवर. ये क्या है? और ये यहाँ पे कौन सा स्पिंक्चर रहेगा? हाँ ठीक है. अब जो इसकी जो डक्ट होती है, लीवर की डक्ट, उसको बाइल डक्ट को क्या बोलते हैं? हिपैटोपेनक्रियाटिक अलग होता है. कॉमन बाइल डक्ट कौन कौन मिलके बनाता है? सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट एंड डक्ट ऑफ पेनक्रियाज opens into duodenum as a common hepatopancreatic duct, and that opening of hepatopancreatic duct, it is guarded by sphincter of Oddi.
Ileum opens into cecum. Cecum, it is a blind sac and have symbiotic association with microorganism. इलियम और सीकम के बीच में जो वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? इलियम सीकम का वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व. क्या? इलियोसिकल वॉल्व पढ़ाया था ना मैंने. चप्पल नहीं है मेरे पास, हाथ से मारूंगा. ठीक है, इधर ध्यान दो अभी. चलो, इतना सबको समझ में आया. रिप्रोडक्टिव साइकिल एक बेसिक आइडिया आया. एक बेसिक आइडिया आया ब्रायोफाइट और में, मतलब व्हाट इज ब्रायोफाइट. ठीक है, चलो देखो अभी. बोलो ब्रायोफाइट. दे आर कॉल्ड एज amphibians of plant kingdom because they can live in soil but need water for sexual reproduction. कौन से रिप्रोडक्शन के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है. they occur in damp, humid and shaded location. देखो ये यहाँ से वाटर बह रहा है और उसके साइड में देखो, बिकॉज वाटर के जहाँ पर वाटर होगा वहाँ पर क्या रहेंगे? ब्रायोफाइट्स. ये देखो एकदम ह्यूमिड है, यहाँ पे नमी है. ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये देखने मिलता है कि ट्रू रूट्स ट्रू स्टेम नहीं होते. देखिए देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर वो अटैच जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? राइजोइड्स. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक के? हाँ हाँ. क्यों दिवाली के दिन तो जबरदस्ती सुन रहा है मेरे मुंह से? ठीक है तुम. हाँ हाँ, वाटर करंट नहीं, वाटर में रिलीज होते हैं. अब ऐसे जरूरी नहीं कि वाटर बहुत सारा चाहिए. नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है वाटर चल रहा है तो गैमेट रिलीज किया तो फिर वो नहीं, वाटर करंट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ वाटर. अब वो माइक्रो, अब ऑलरेडी ये सारे स्ट्रक्चर जो रहेगा कैसे रहेगा? माइक्रोस्कोपिक लेवल के. ठीक है, थोड़ा सा वाटर भी मिल गया टू सर्वाइव जस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, इट विल बी इनफ. अब यहाँ पर तो कोई देख, यहाँ पर तो कोई नहीं है ना, यहाँ पे कौन सा वाटर सोर्स है? बट लेकिन मॉइस्ट तो है. समझ रहा है? और फिर वो गैमेट फिर वाटर की हेल्प से रिलीज होने के बाद फिर से पेरेंट्स पे आ जाएगा. पेरेंट्स, अरे ये सब माइक्रोस्कोपिक होता है ना, पेरेंट्स से दूर जाते ही नहीं है कभी. ये पानी का ये है, यहाँ पे गैमेट्स रिलीज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन जैसे स्पोरोफाइट बना वापस आ जाता है. ठीक, तो घूम फिर के कहाँ जाता है? घर पे. हाँ ठीक है, समझा यहाँ तक के? ब्रायोफाइट दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लिव ऑन सॉइल बट need water for sexual reproduction. They occur in damp, humid and shaded localities. समझ में आया यहाँ तक? ठीक है. हाँ, अब देखो इसकी बॉडी कैसी थी अलगी का? इट वॉज नॉट डिफ्रेंशिएटेड ना, वहाँ पे ट्रू रूट ट्रू स्टेम था ही नहीं कुछ ऐसे. यहाँ पे ट्रू रूट ट्रू स्टेम नहीं है बट रूट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो है, तो इट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड है ना. लाइन का मतलब समझा क्या? बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड. लाइन का मतलब समझ में आया? देन अलगी से कैसे होता है? ये मोर डिफरेंशिएट बॉडी होता है. इट इज थैलस लाइक प्रोस्टेट एंड इरेक्ट. ये देखते हैं हम आगे. जो थैलस लाइक किस में होता है? थैलस लाइक जिसमें लीवर वर्ड्स. लीवर कैसे होता है? फ्लैट होता है ना. हाँ, तो लीवर वर्ड्स को बोलती है इसलिए कि लीवर लाइक दिखता है. लीवर लाइक फ्लैट होता है मतलब वो थैलस होता है. ठीक है, लेकिन जब मॉसेस की बारी होती है तो वो इरेक्ट होते हैं इसकी तरह, लाइक श्रब्स. ठीक है, श्रब्स की तरह इरेक्ट होते हैं. तो ब्रायोफाइट का शेप कैसे हो सकता है? आइदर थैलस लाइक और इरेक्ट. समझाइए, थैलस लाइक किस में रहेगा? लीवर वर्ड्स. और इरेक्ट किस में रहेगा? मोस्टली मॉसेस. मोस्टली, ओके, ऑलवेज नहीं. समझा यहाँ तक? अब
एंड अटैचेस टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। समझा इतना? देखो ये अटैच हो रहा है किसको? राइजोइड्स के थ्रू। और ये देखो ये एग्जांपल है फ्यूनेरिया, मॉस का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है? मॉस। देखो मॉस कैसा है, एक इरेक्ट दिख रहा है ना, देखो इधर कैसे इरेक्ट दिख रहा है ना, तो ये एग्जांपल है फ्यूनेरिया का, ये इधर ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, देख इधर जो मेन प्लांट बॉडी है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये गैमेटोफाइट, ठीक है। इसने गैमेट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, जायगोट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट पेरेंट बॉडी को अटैच हुआ, ये देखो ये यहाँ से जो निकल रहा है ये क्या है? स्पोरोफाइट। देखो डिविजिबल इनटू सेटा, कैप्सूल, और इसके नीचे रहेगा उसका फूट। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? स्पोरोफाइट। ये वाला गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे अटैच है, पेरेंट बॉडी पे अटैच है, ठीक है। डिविजिबल है, समझ में आ रहा है? बोलो, अब समझा? चलो ठीक है। सो बॉडी अलगी से कैसे रहेगा? मोर डिफरेंशिएटेड, ठीक है। इट विल अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। दे आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? दूर से दिखता है क्या ये इसका फॉन्ट? अरे ये नहीं, ये जो पीपीटी वाला दिखता है ना। दे लैक, देखो ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, समझ में आया? बट दे मे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया तक के? अब देखो मेन प्लांट, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चल रहा है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। पढ़ा है, समझ? ठीक है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। अभी देखो ये हो गया लिवर वर्ड्स, ये किसका एग्जांपल है? लिवर वर्ड्स। क्या नाम है उसका? मार्केंशिया। क्या? मार्केंश। इधर देखो अभी क्या है? मार्केंशिया। किसका एग्जांपल है? लिवर वर्ड्स। दो ही क्लास है, मॉस और लिवर वर्ड्स। लिवर वर्ड्स कैसे रहेंगे? थैलस लाइक रहेंगे, इरेक्ट रहेंगे। देखो थैलस लाइक है, दिख रहा है? और हाँ, इरेक्ट मॉसेस रहेंगे, सॉरी। थैलस लाइक क्या रहेगा? लिवर वर्ड्स। और लिवर वर्ड्स का एग्जांपल क्या है? मार्केंशिया। अब इसमें मेल और फीमेल कैसे पहचानोगे? कहाँ से? यही एंथेरिडियम और आर्चिगोनिया। एंथेरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर, जो इसको जिस पर वो होता है इसको एंथेरिडियोफोर बोलते हैं, ठीक है। एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनिया, ठीक है। सो यहाँ पर आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया क्या प्रोड्यूस करता है? एग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग का साइज कैसे होता है? हमेशा लार्ज। तो देखो ये फ्लावर का जो साइज है लार्ज है, लार्ज दिख रहा है। और आर्चिगोनियम मेल स्पोर्स कैसे होता है? सॉरी, एंथेरिडियम ये कैसे होता है? मेल गैमेट्स, मेल स्पोर्स नहीं, मेल गैमेट्स। और देखो फ्लावर का साइज, समझ में आया? तो मेल और फीमेल को कैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे? लिवर वर्ड्स। लिवर वर्ड्स का एग्जांपल क्या है? मार्केंशिया। और मॉसेस, मॉसेस के दो ही एग्जांपल पढ़ने हैं, एक है स्फैग्नम और दूसरा है फ्यूनेरिया। स्फैग्नम आएगा, फ्यूनेरिया ऐसा होता है, ठीक है। समझा यहां तक? बोलो। तो ब्रायोफाइट को कितने इसमें डिवाइड किया है? बोलो कितने इसमें? दो इसमें। पहला लिवर वर्ड्स, दूसरा मॉसेस। लिवर वर्ड्स का एग्जांपल मार्केंशिया। लिवर वर्ड्स कैसे होते हैं? थैलस लाइक, ठीक है। मॉसेस, मॉसेस का एग्जांपल दो, एक है फ्यूनेरिया और दूसरा स्फैग्नम, ठीक है। सिर्फ तीन ही एग्जांपल याद रखने, मार्केंशिया, लिवर वर्ड्स, मॉसेस का, फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम। समझा यहां तक? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। गैमेटोफाइट, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर, और एक और डिफरेंस क्या है, जो
आर्चिगोनिया जो होता है ना, इसके जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो निकलते हैं, ठीक है, सनफ्लावर की तरह दिखते हैं, ठीक है, और एंथेरिडियम का ऐसे प्लेट लाइक दिखता है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर ये जो ऐसे निकले हुए हैं, ये क्या है, फीमेल आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। और ये देखो डायरेक्ट जो प्लेट लाइक है, प्लेट है ना, एक ऐसे एक प्लेट बना हुआ है, ये क्या है, एंथेरिडियोफोर, ठीक है, समझा यहाँ तक? चलो, सो द सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर ऑब्वियसली। द मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम प्रोड्यूसेस बायफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स. Female sex organ archegonium, it is flask shape and produces single egg. अब ये देखो ये कैसे होता है, फ्लास्क जैसे, ये दिख रहा है, फ्लास्क जैसे दिख रहा है। अरे फ्लास्क नहीं पता तुमको किसको बोलते हैं, लैंप, बेड के साइड में जो लैंप होता है उसमें लाइट होता है अंदर से, उसको फ्लास्क बोलते हैं। ये फ्लास्क शेप है, तो जो आर्चिगोनियम होता है कैसे होता है, फ्लास्क शेप, कैसे होता है, फ्लास्क शेप, समझा यहां तक? एंथेरोजोइड्स आर रिलीज टू वाटर एंड मीट आर्चिगोनियम एंड एंथेरोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म zygote. Zygote do not undergo meiosis immediately. They produce a multicellular body called as, क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट. अब देखो स्पोरोफाइट के पिक्युलरिटीज देखो, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट मतलब ब्रायोफाइट या फिर पेरेंट, एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन नरिशमेंट फ्रॉम इट. नरिशमेंट और किससे मिलेगा, न्यूट्रिशन से. Some cells of sporophyte undergo meiosis to produce haploid spores. These spores on germination germinate to form gametophyte. समझे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे होता है, बोलो इधर. अब देखो इसका इंपॉर्टेंस देखो, कुछ फूड की तरह यूज करते हैं बट नॉट ह्यूमंस. कौन, मैमल्स एंड बर्ड्स. algae कैन बी यूज्ड एज अ फूड फॉर ह्यूमंस, ठीक है. यहाँ पर जो मैमल है, जो हायर एनिमल्स है, और जो बर्ड्स है, दे यूज द ब्रायोफाइट एज फूड, ठीक है. अब देखो, अब एक स्फैग्नम जो है ना, स्फैग्नम किसका एग्जाम्पल है, मॉस का, ठीक है. अब स्फैग्नम से एक आटा मिलता है, पीट, ठीक है. वो हम उसको पहले फ्यूल की तरह यूज करते थे, उसके ऐसे उपले बनाकर उसको चूल्हे में, उपले को क्या बोलते हैं, क्या क्या उपला ही बोलते हैं ना मराठी में भी, पता है मेरे को. हाँ, कावडंग का जो, हाँ, अरे हवन में भी यूज करते हैं ना, ऊपरी बोलते हैं, हमारे इधर उपली बोलते हैं. ठीक है, तो वो जलाने के काम में आता है, जो कुछ भी बोलते हैं कि जलाने के काम में आता है ना, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. सो स्फैग्नम भी वैसे ही होता है. स्फैग्नम कैन बी यूज, उसका जो पीट होता है, ये देखो ये जो पीट होता है, इट कैन बी यूज्ड एज अ, किसकी तरह, फ्यूल की तरह. और ये इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा होता है, ठीक है. 1810 के अराउंड इधर से अराउंड अमेरिका से इंडिया पर एक शिप आया, इधर ध्यान दो. 1810 के अराउंड अमेरिका से इंडिया तक एक शिप आया. सो उस वक्त में जो शिपमेंट था, वहाँ से जब उसको पोर्ट पर लगा शिप, तो वहाँ पर वर्कर्स होते थे उसका अनलोड करने के लिए
सामान वहाँ का उतारने के लिए। तो वहाँ पर जो सामान था उसमें से धुआं निकल रहा था, और जब उसको मजदूरों ने ऐसे हाथ लगाया तो वो ऐसे काँप रहे थे, सबको लगा उसमें कुछ तो इविल है। सो जो जिसका वो जहाज़ था, जिसने भी लेकर आया था, उसने मजदूरों को डबल पेमेंट पर वो सामान उतारा था। और इंडिया में पहली बार आइस आई थी, जब रेफ्रिजरेशन का इन्वेंशन हुआ नहीं था। 1810 या 1710 समथिंग वही है। सो इंडिया ने पहली बार आइस बाहर से आई थी कि बर्फ क्या होता है, ठीक है। अब उतना लंबा सफ़र अराउंड 6 से 8 महीने का, कहाँ से, अमेरिका से इंडिया तक लाया उसको, लेकिन बर्फ पिघली नहीं। तू गया था यहाँ से टाइम मशीन का इन्वेंट करके टाइम में पीछे। अरे इंडिया के इसमें निकलते थे लोग, अमेरिका कहाँ डेवलप। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। वो किसकी तलाश में निकला था वो? इंडिया के। कहाँ पहुंचा था? हाँ, वहाँ पे तब इंडिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। सोने की चिड़िया बोले आता था ना इंडिया को। कुछ तो हिस्ट्री पढ़ो यार। ठीक है, तो क्यों 1 मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी आइस नहीं पिघली थी। 180 टन आइस वहाँ से अमेरिका से वो लेके निकले थे, और इंडिया में सिर्फ आते तक वो सिर्फ 100 टन प्रिजर्व हो पाई थी, 80 टन वो पिघल गई थी। एग्जैक्टली तो ये यूज नहीं किया था। हीट के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हीट, थर्मोडायनामिक्स। वो टाइम पे तो थर्मोडायनामिक्स भी नहीं था। असल में क्या करे थे उन लोग, मतलब व्हाट दे डिड, पहले कुछ तो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था टू प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द हीट, और उसका वाटर में कन्वर्जन होने से। लेकिन इतने लंबे टाइम तक के इतना लंबा सफ़र उसको तय करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ऐसे बॉक्सेस बनाए, ठीक है, लकड़ी के, ये वुड के थे लेयर में, और उस बॉक्सेस में भर दिया स्पैग्नम पीट। स्पैग्नम पीट नहीं है, इस बॉक्स में भरा हूँ लकड़ी का भूसा। इससे क्या हुआ था, इससे क्या होने लगा कि वो जो हीट लॉस है वो एकदम ही लो लेवल पर आ गया। अब लकड़ी का भूसा क्या है? अरे लकड़ी का भूसा प्लांट से, इट इज प्लांट डिराइव्ड ना। सो स्पैग्नम पीट भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है भूसे की, ठीक है ना। सो ठीक है, समझा यहाँ तक, बस इससे ज्यादा नहीं। क्या? हाँ, उन्होंने पानी जमाया कैसे? अरे वहां पर ऑलरेडी पोल पर रहते हैं ना वो लोग। तो अब तू वर्ल्ड मैप भी पढ़ कर आप कल। चलो इधर इधर ध्यान दो। चलो, सो जो स्फैग्नम का जो पीट होता है, इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, और उसके जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। सो पैकेजिंग मटेरियल ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, जो स्पैग्नम पीट होता है, इट कैन आइदर बी यूज्ड एज अ फ्यूल और पैकेजिंग मटेरियल ट्रांसशिपमेंट में, शिप के थ्रू जो भी जाता है ना उसमें, ठीक है। समझा उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है। कुछ को हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। और कुछ स्पेसीज कैसे, कुछ स्पेसीज मतलब मॉस का जो पीट होता है, इट कैन बी आइदर यूज एज अ फ्यूल और पैकेजिंग मटेरियल इन शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट। समझा यहां तक?
अब देखो, जो समंदर से जब या फिर पानी से जब अलगी बाहर निकली और ब्रायोफाइट में जब वो इवॉल्व हुई, सो सबसे पहले उन्होंने रॉक्स को कॉलोनाइज किया। जो रॉक्स थे उसके ऊपर एक डेंस मैट बिछाई। जो बेयर रॉक्स थे ना खाली, वहां पर उन्होंने रॉक्स का सक्सेशन किया, वहां पे अपनी खुद की ग्रोथ बढ़ाई। किसने? ब्रायोफाइट्स में भी स्पेशली मॉसेस। ठीक है, सो दे आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर रोल इन प्लांट सक्सेशन। फिर यहीं से फिर प्लांट्स का सक्सेशन हुआ ना, फिर ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में इवॉल्व हुए, फिर वो जिम्नोस्पर्म में इवॉल्व हुए, फिर वो एंजियोस्पर्म में इवॉल्व हुए। तो मेनली कहां से शुरुआत हुई? प्लांट बेयर रॉक्स पे प्लांट सक्सेशन की शुरुआत किसने किया? ब्रायोफाइट ने। अब देखो, मॉसेस अलोंग विद द लाइकेंस डिकम्पोज रॉक। किसको? रॉक को उन्होंने डिकम्पोज किया। ठीक है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, अरे किसी भी खेत में खेती करने से पहले उसको क्या करते हैं? ना करते हैं, ताकि वो उसके जो भी मिनरल्स वगैरह वो वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नीचे जा सके, उसके रूट्स वगैरह। तो यहाँ पर भी वही हुआ ना, उन्होंने क्या किया? बेयर रॉक्स का उन्होंने डिकम्पोज किया, रॉक्स को इरोजन किया, सॉरी डिकम्पोज किया। इसकी वजह से क्या हुआ? रॉक सूटेबल हो किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। समझ में आया? अरे बोलो। तो देखो यहाँ पर सक्सेशन कैसे हुए। इनिशियल में स्टार्टिंग पहले ऐसे होता है, रॉक्स देखो ये बेयर रॉक थे ना, देखो यहाँ पे पैचेस बचे हुए, तो यहाँ पे सक्सेशन शुरू हुआ था, प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं इसको। यहाँ पर मॉसेस ने या फिर ब्रायोफाइट से सक्सेशन शुरू किया, वहाँ पर उन्होंने ग्रोथ अपनी बढ़ाना शुरू की। और जब ग्रोथ कंप्लीट होती है कुछ टाइम बाद में, तो देखो पूरा एक डेंस मैट बन जाता है। समझ में आ रहा है? पूरा एक डेंस मैट बन जाता है पूरा सॉइल पर। दिख रहा है कैसे? कुछ बड़ा सा पत्थर था नहीं ना, क्योंकि पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो mosses along with the lichens decompose rocks making the substrate suitable for growth of higher plant। समझ में आया इतना? अब वो जब इसको डिकम्पोज करते हैं, इससे क्या बनता है? डेंस मैट। और जब वो डेंस मैट अच्छे से बन जाएगा तो सॉइल को बाइंड करके रखेगा ना। बोलो, भले रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर तो है ना। सो दे विल bind the soil and will prevent soil erosion। समझ में आया? हाँ, सो क्या जब डेंस मैट बन जाता है उसकी वजह से क्या होता है? सॉइल दे कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। समझ में आया? सो रॉक्स को ये करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मॉस एंड लाइकेंस। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोलो। पहला मॉस और दूसरा लाइकेंस। वो रॉक्स के डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होता है? प्लांट सक्सेशन में हेल्प मिलता है। और उसको जब डेंस मैट बन जाता है इस तरह से, इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, सॉइल इरोजन कम होता है। ठीक है, सॉइल बाइंड करके रखते हैं वो लोग। समझ में आया? हाँ, अब देखो और कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं इसमें? हाँ, वही तो बोला। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा? अब देखो इसमें कितने इसमें डिवाइड किया गया इसको? 2 इसमें। लीवरवर्ड्स ये कैसे रहेंगे? लीवरवर्ड्स कैसे होता है? थैलस लाइक। सबसे पहला कौन सा है? लीवरवर्ड्स। और दूसरा कौन सा है? मॉसेस। तो लीवरवर्ड्स कैसे रहेगा? थैलस लाइक। ये देखो थैलस दिख रहा है। और मॉसेस, मॉसेस कैसे हो सकते हैं? आइदर इरेक्ट और डेंस।
देखो यहाँ पे डेंस का एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ, तो कितने इसमें डिवाइड किया ब्रायोफाइट को? दो इसमें, पहला लिवरवर्ट्स, दूसरा मॉसेस। लिवरवर्ट्स कैसे होता है? थैलस लाइक। और मॉसेस कैसे होता है? इरेक्ट। लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल क्या है? क्या एग्जाम्पल है? बोलो, लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल क्या है? मार्केन शिया। और मोसेस के एग्जाम्पल क्या है? दो ही है, मतलब दो ही पढ़ने हैं। बोलो, फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम। समझा यहां तक? सो ब्रायोफाइट कितने इसमें डिवाइड किया है? दो इसमें, पहला, अरे आवाज निकालो, पहला और दूसरा मोसेस। ठीक है। लिवरवर्ट्स कैसे होता है? थैलस लाइक, उसका एग्जाम्पल क्या है? और मोसेस कैसे होता है? इरेक्ट या फिर डेंस, उसका एग्जाम्पल क्या है? फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम। स्फैग्नम का पीट कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम? सबसे पहले एज अ फ्यूल, और दूसरा ट्रांसशिपमेंट में पैकेजिंग मटेरियल की तरह उसको यूज करते हैं। समझा यहां तक? आगे बढ़ू? हाँ, अब देखो मार्किंचा कैसे होता है? वही ब्रायोफाइट जैसे दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्ची ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज पर भी हो ग्रो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वाटर सोर्स है, वहाँ पर उसके साइड में तो बैंक ऑफ, इसमें मोस्टली जहाँ पे जनरलाइज वे में ब्रायोफाइट्स के जो कंडीशन है ग्रोथ के, वही इसमें भी आएंगे, लिवरवर्ट्स में और वही मॉसेस में भी आएंगे। की डिफरेंसेस देखने, देयर प्लांट बॉडी कैसी होती है? मेन की डिफरेंस क्या है इसका? प्लांट बॉडी कैसे होता है? थैलॉइड, थैलस लाइक। उसका एग्जाम्पल क्या है? मार्केंशिया। अब थैलस कैसे होता है? डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट होता है। अब देखो, अब वो कोई ऐसे बड़ा सा तो नहीं होता है ना, वो क्लोजली ऐसे फ्लैट होता है और अटैचेस टू द सबट्रेट जो नीचे जमीन रहेगी। समझ में आया? सो इट इज थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अपीयर्स टू द सबट्रेट। ये सबट्रेट है और ये यहाँ पर ऐसे रहेगा, ना कि ऐसे रहेगा कि कुछ के स्टेम वगैरह उसको ऊपर लेके जा रहा है, नहीं ना। राइजोइड इसको छोटे, तो सबट्रेट एकदम क्लोज है ना, जमीन से एकदम वो होता है, लगकर होता है। क्या क्या? लिवरवर्ट्स। नींद आ रही है? समझ नहीं आ रहा है? ये पढ़े बगैर तो मैं छोड़ने नहीं वाला। तो जितनी जल्दी तुम समझ लोगे उतनी जल्दी छूट जाओगे। तो बोलो, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड। एग्जाम्पल मार्केंशिया। थैलस कैसे होता है? डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। और कैसे होता है? क्लोज टू द सबट्रेट। ठीक है, अब इसमें से कुछ होते हैं जो लीव्स, जिनमें लीव होते हैं, लीव्स होते हैं, उनका बोलते हैं लीफी मेंबर्स। तो लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक, ट्रू रहेगा क्या? नहीं, लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे स्टेम होता है और उसके ऊपर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम नहीं होता है, उसके ऊपर ऐसे लीव्स होते हैं। ठीक है, 2 rows के अंदर। समझ में आया यहां तक? मेन की डिफरेंस क्या है? थायलॉइड होते हैं, क्लोज टू द सबट्रेट होते हैं, और उसके कुछ जो लीफी मेंबर रहेंगे उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। नाम में है लीफी मेंबर्स, तो उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। उसमें क्या आता है ना, दो रोज में होते हैं, ऐसे अल्टरनेट पैटर्न में ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब रिप्रोडक्शन, इसमें सिर्फ वो देखना है हमें। यहाँ पे देखो कप होते हैं ऐसे, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? पहले सब में कॉमन क्या आ जाएगा? फ्रैगमेंटेशन। थैलस का एक टुकड़ा जाके गिरा और उससे नया थैलस बना, तो फ्रैगमेंटेशन। इसमें एक चीज याद रखने के लिए, गिम्मी, जिम्मा या गिम्मी। बोलो क्या बोलने का है?
गिम्मी या जिम्मी? गिम्मी, ठीक है। तो ये होता है गिम्मी, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, गिम्मी के थ्रू होता है। और वो गिम्मी किस में होते हैं? गिम्मी कप्स में होते हैं, ठीक है। अरे ये देखो ना, एक कप जैसे है, इसके अंदर ये गिम्मी पड़े हुए हैं, और ये जब गिम्मी का जर्मिनेशन होगा तो क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? लिवरवर्ट्स, ठीक है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन और बोलो गिम्मी। अरे याद रखने से मतलब है, किससे? गिम्मी। गिम्मी कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? ग्रीन, यूनिसेलुलर रहेंगे क्या? तुम्हारे को आंखों से दिख रहे हैं तो यूनिसेलुलर रहेंगे नहीं, तो कैसे होता है? ग्रीन, मल्टीसेलुलर, असेक्सुअल बट दैट डेवलप इनटू स्मॉल जो किसमें बनेंगे? ये स्मॉल रिसेप्टिकल्स होते हैं ना, एक कप जैसा स्ट्रक्चर, उसके अंदर गिम्मी पड़े हुए। अब जिस कप में गिम्मी, उसको क्या बोलते हैं? गिम्मी कप। अरे अगर कप के अंदर अगर चाय हो तो उसको किसका कप बोलेंगे? चाय का कप। तो ये किसका कप हो जाएगा? गिम्मी का कप। तो गिम्मी आर प्रोड्यूस इन गिम्मी कप्स। समझ में आया? हाँ, द गिम्मी आर डीअटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। ये गिम्मी ऐसे गिरता है, इसके मतलब हाँ, सीड्स जैसे होते हैं। तो ठीक है, ये क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइदर फ्रैगमेंटेशन और बाय गिम्मी। गिम्मी कैसे होते हैं? सिंगल, मल्टीसेलुलर एंड ग्रीन इन कलर। दे आर प्रोड्यूस इन गिम्मी कप्स। समझा? चलो ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सेटा एंड कैप्सूल। After meiosis, spore are produced within capsule. These spores germinate to form free living gametophyte. ये सब बताकर हो चुका है, और यहाँ पर खत्म हुआ हमारा लिवरवर्ट्स। बस फिर टेरिडोफाइट भी पढ़ ही लेते हैं, अभी मॉसेस अच्छे से करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब देखो, इसमें मॉस में और लिवरवर्ट्स में एक डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस भी किसमें है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल में। तो कुछ और नया पढ़ना है, ठीक है। तो लिवरवर्ट्स का एग्जांपल क्या है? बोलो, क्या है? मार्केंशिया। और मॉसेस का क्या एग्जांपल है? फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम। बोलो क्या है? फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम। कितने स्लाइड है? अब देखो इधर, इसमें जो मेन है, अब इधर ध्यान दो, इसमें जो मेन डिफरेंस आता है मॉसेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हार्डली एक 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, अगर तुम साथ दो तो। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। अभी देखो, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ब्रायोफाइट में? एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। आर्चिगोनिया बनता है और एंथेरिडियम बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डेवलप्स टू स्पोरोफाइट हैविंग फूट, सेटा एंड कैप्सूल। यहां तक समझा? हाँ, द स्पोरोफाइट इन मोजेस इज मोर इलैबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स।
अब यहाँ से तुम्हारी होती नहीं प्रॉब्लम चालू। अब क्या होता है, स्पोरोफाइट्स यहाँ पर मैं डायरेक्ट मियोसिस में नहीं जाता है वो, उसमें कुछ और स्टेजेस आती है, ठीक है। स्पोरोफाइट से जो स्पोर्स बनते हैं, सॉरी, वो स्पोर से कुछ नए और स्टेजेस आते हैं। स्पोरोफाइट कैसे होता है, मोर इलैबोरेट, ठीक है। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, यहाँ तक समझ, ये तो सबको पता है, ठीक है। मोसेस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। आगे, अरे ठीक है, अभी देखो, स्पोर आ गया। नॉर्मली स्पोर से क्या बनता है, अल्टीमेटली क्या बनता है, डायरेक्ट गैमेटोफाइट बनता है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, स्पोर से बनता है। अब स्पोर से आते हैं दो स्टेजेस, एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा होता है लीफी स्टेज, ठीक है। यहां तक समझा। स्पोर्स अंडरगोज इनटू डेवलपमेंट थ्रू टू स्टेजेस, एक होता है प्रोटोनीमा और एक होता है लीफी स्टेज, ठीक है। अब देखो आगे, ये स्पोर से सबसे पहले बनता है। अब प्रोटोनीमा के मानी होते हैं थ्रेड, थ्रेड लाइक, तो स्पोर से बनता है कुछ इनिशियल वाले थ्रेड, ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है। और उससे बनता है अल्टीमेटली और अच्छे से इलैबोरेटेड वेल डेवलप्ड सेकेंडरी, बोलो, प्रोटोनीमा। सो देखो, प्रोटोनीमा स्टेज, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, स्पोर से बनता है। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर रहेगा, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, कैसा रहता है, देखो फिलामेंट दिख रहा है, इससे ब्रांचेस आते हैं, ठीक है, अपन एक फिलामेंट्स का देख रहे हैं। तो कैसे होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, बोलो, फिलामेंटस होता है और ग्रीन कलर में होता है, इतना समझा। स्पोर से क्या बन रहा है, प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा से आता है इट डेवलप्स लीफी स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड। अभी सेकेंडरी प्रोटोनीमा को एक बर्ड आता है लेटरल साइड पे, और इससे बनता है लीफी स्टेज, जैसे जिसके ऊपर स्टेम और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। क्या होता है, ये स्पोर है, स्पोर से क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, इससे क्या बनेगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब ये वाला स्टेज क्या हो जाएगा, ये कौन सा स्टेज हो जाएगा, प्रोटोनीमा स्टेज ना, ठीक है। अब ये प्रोटोनीमा को क्या होता है, एक लेटरल बर्ड आता है, ठीक है। अब ये बर्ड डेवलप होता है, अब ये बर्ड डेवलप होता है एक अपराइट सिलेंडर एक्सिस, अपराइट सिलेंडर एक्सिस विथ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। सो जो लीफी स्टेज है, इट इज कमिंग फ्रॉम एज अ लेटरल बर्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और वो क्या होता है, देखो लीव्स आ रहे हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफी स्टेज। समझ में आया, बोलो,
गायब हो गया क्या? हाँ, तो देखो अब इट डेवलप्स, जो लीफी स्टेज है, इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड, ठीक है. दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स. सिलेंडर एक्सिस होता है एज अ लेटरल बड, उसके ऊपर क्या होते हैं? लीव्स होते हैं. दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स. ये किससे रहेंगे? जो उसका एक्सिस रहेगा वो किससे रहेगा? मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स. और फिर इस ये स्टेज से क्या होगा? सेक्स ऑर्गन्स आएंगे. समझ में आया? तो मेन डिफरेंस कहां पर आ रहा है? स्पोर से प्रोटोनीमा बन रहा है, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज. और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, तुम इतना समझो, ठीक है. प्रोटोनीमा स्टेज में स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा. लीफी स्टेज में सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज अ लेटरल बड, अपराइट सिलेंडर एक्सिस विथ स्पाइरली अरेंज लीव्स. समझ में आया? हाँ. अब इसके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहेंगे वो रहेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है. बाकी सब तो सेम है, स्पोर्स वगैरह, इसको मतलब एंथेरिडियम से आर्चिगोनियम और इससे जो बनेंगे. समझ में आया? हाँ. अब ये देखो, ये है दो एग्जाम्पल है, तुमको देखना है. फ्यूनेरिया, अभी देखो, ये देखो फूड सेट और कैप्सूल, देखो इसका ये क्या है? फूड सेट कैप्सूल वाला पोर्शन क्या है? ये स्पोरोफाइट. क्या है? और इसमें क्या होता है? स्पोर्स. तुम इसको ऐसे जगह से किए ना, इसमें बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है. या फिर इसको ऐसा कट करके जमीन पे ऐसे उसको, उसके स्पोर्स अगर डिस्बर्स किया तो फिर कुछ टाइम बाद में उसको, जब अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला तो नए गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं. खुद से भी खुलता है. तो कभी कभी कली को, मतलब फूल खिलने से पहले इसको तोड़ा होगा ना, पता था, भरोसा था तेरे ऊपर मैंने, ठीक है. ये दूसरा होता है स्फैग्नम. देखो स्फैग्नम ये मॉस है, ठीक है. अब इसके अंदर देखो अपराइट सिलेंडर एक्सिस, स्पाइरली अरेंज लीव्स दिख रहा है. तो लीफी स्टेज ही मेन प्लांट स्टेज बन जाती है, ठीक है. तो लीफी स्टेज से क्या बनता है? इसको फिर बाद में, इसको अपन गैमेटोफाइट बोलते हैं. अब देखो इधर थोड़ा समझ लो, इसी को हम क्या बोलते हैं? लीफी स्टेज के बाद में जो बनता है गैमेटोफाइट. तो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स, एंथेरिडियम आर्चिगोनियम से. फिर गैमेट से क्या बनेगा? जाइगोट. जाइगोट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे? स्पोर्स. स्पोर्स से क्या बनेगा? मॉस में प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर एज अ लेटरल बट मेन गैमेटोफाइट. उसको लीफी स्टेज बोल रहे हैं. समझ में आया रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लेटरल बट से लीफी स्टेज, और वही लीफी स्टेज को हम मेन गैमेटोफाइट बोलते हैं. समझा? ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं ना? बोलो. तो स्फैग्नम और फ्यूनेरिया किसके एग्जाम्पल है? मॉस के. और मार्केंशिया किसका एग्जाम्पल है? लीवरवर्ट्स. समझ में आया इतना? ठीक है. चलो अब जल्दी से क्विक रिवीजन दो और घर पे जाओ. बैग नहीं पैक करना. लड़की जैसी हरकतें हमेशा करता. लड़कियों को जल्दी पड़ी होती घर जाने की. ठीक, ठीक है. कहाँ कहाँ से आता है तू? कितना दूर है? सॉरी पैदल आता है ना? कौन लाके छोड़ता है तेरे को? चलो इधर ध्यान दो. क्या पढ़ा आज हमने? बोलो. घर जाना है? चलो बोलो. क्या पढ़ा आज हमने? ब्रायोफाइट. दे आर कॉल्ड एज amphibians of plant kingdom because they can,
because they can live in soil but they are depend on water for sexual reproduction. उनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स होते हैं? नहीं. बट रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर. They attach to the substratum by rhizoid. They can be unicellular or multicellular. याद है? समझा यहां तक? ठीक है. मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट का कैसे होता है? क्या बोलते हैं उसको? गैमेटोफाइट. कैसे होता है? हैप्लॉइड. उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं? एंथेरे. आवाज क्या बोलते हैं? It produces male gametes. Male gamete it is called as it have archegonium. Archegonium it produces single egg. Sexual reproductive cycle कैसे होता है इनका? सबसे पहले क्या होता है? Release of gametes into water. अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान दो. ऑलमोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? ओनली मेल गैमेट्स गेट रिलीज्ड इनटू द वाटर और वो मेल गैमेट पहुंचते हैं आर्चिगोनिया. ठीक है, समझा ये? अब बोलो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? छुट्टी नहीं चाहिए ऐसा लग रहा है. आगे टेरिडोफाइट्स पढ़ाता हूँ. फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? अरे फर्टिलाइजेशन से जायगोट ही बनता है. जायगोट किस में बनता है? जायगोट इज कन्वर्टेड इनटू, इट इज डिविजिबल इनटू. बोलो पहला. आवाज. पहला, दूसरा एंड तीसरा. ठीक है. जो स्पोरोफाइट होता है इट इज फ्री लिविंग और नॉट फ्री लिविंग? इट इज फ्री लिविंग और नॉट फ्री लिविंग. कैसे होता है? इट अटैचेस टू द एंड डिराइव्स नरिशमेंट या न्यूट्रिशन फ्रॉम पेरेंट बॉडी. ठीक है. उसके बाद स्पोरोफाइट में क्या होता है? क्या होता है? अब स्पोरोफाइट के कौन से पार्ट में मियोसिस होता है? वहां पर क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? स्पोर्स. और स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस गैमेटोफाइट्स. ठीक है. इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट्स का? दे कैन बी यूज एज अ फूड फॉर मैमल्स एंड बर्ड्स. हाँ. प्लांट सक्सेशन सबसे पहले किसने करवाया? Bryophytes. Mosses along with the lichens were the first organism to colonize rocks. Colonize rocks and form dense mat. उस dense mat की वजह से क्या होता है? soil erosion prevent होता है. ठीक है. और स्फेग्नम से एक जो पीट मिलता है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? पहला फ्यूल, दूसरा ट्रांसशिपमेंट में पैकेजिंग मटेरियल. बिकॉज किसकी वजह से? एबिलिटी ऑफ वाटर होल्डिंग. फिर ब्रायोफाइट को कितने इसमें डिवाइड किया? कितने इसमें? पहला, दूसरा लिवरवर्ट्स. कैसे होते हैं? थैलॉइड या थैलस लाइक. थैलस लाइक ही थैलॉइड. एग्जाम्पल क्या है? वो कैसा होता है? क्लोज टू द सबस्ट्रेटम, अटैच्ड बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स. ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है इसके अंदर? फ्रेगमेंटेशन और गिम्मी. किससे? गिम्मी कप्स. गिम्मी आर प्रोड्यूस इन गिम्मी कप्स. गिम्मी कैसे होते हैं? सबसे पहले कलर कैसा होता है? यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं. ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म. नहीं, नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है, वही बनता है. न्यू गैमेटोफाइट या फिर न्यू लिवरवर्ट.
फिर मॉसेस के एग्जाम्पल क्या है? फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम। मॉस का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो कैसे होता है? स्पोर से क्या बनता है? स्पोर से क्या बनता है? प्राइमरी प्रोटोनीमा। उससे क्या बनता है? ये प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा वाली स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा स्टेज। फिर प्रोटोनीमा स्टेज पर क्या, सेकेंडरी प्रोटोनीमा पर क्या आता है? बर्ड आता है। किधर? लैटरल साइड पे, लैटरल बर्ड। और उस लैटरल बर्ड से क्या बनता है? लीफी स्टेज। तो क्या होता है उसको? एक अपराइट सिलेंडर एक्सिस विथ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। और उसी पर क्या होते हैं फिर आगे चलकर? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और फिर उस सेक्स ऑर्गन से गैमेट्स, फिर जाइगोट, फिर स्पोरोफाइट, फिर स्पोर्स, फिर प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लैटरल बर्ड, गैमेटोफाइट। और वही लैटरल बर्ड और गैमेटोफाइट वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं? लीफी स्टेज। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर इलैबोरेट देन या डिफरेंशिएटेड देन अलगी। ट्रू और फॉल्स? चलो, आज ब्रायोफाइटा सबको समझ में आया। मॉसेस किस किस को नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन किस किस को है अभी भी? मॉस सबको समझ में आ गया? ये तो मेरे को भी नहीं आया था पहली बार पढ़ने में उस वक्त में। हाँ, अब आ गया। ठीक है, कल टेरेडोफाइट्स, कल छुट्टी है क्या? छुट्टी तो नहीं है। देखो, दिवाली रात में होती है, तुमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? मैं बोर करता हूँ क्या? करता हूँ कभी कभी। धर्मराज जिस दिन आया उस दिन बहुत बोर होता है, मतलब जिस दिन नहीं आया उस दिन बोर होता है ना? मैं नहीं आता हूँ क्या? बदलापुर से इतना लंबा आता है।